मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 के 2 भाग हम लोग पूर्व में हल कर चुके हैं। तो आज हम लोग उसके आगे के भागों को हल करते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 2 के तीसरे भाग को देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है। हालांकि प्रश्न संख्या 2 में हमसे पूछ रहा है कि एकाएक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए, यानी कि एक हमको फलन दिया गया है प्रश्न संख्या 2 के तीसरे भाग में। एफ एक्स बराबर कह रहे हैं एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एक प्रचित्रण या फलन है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को जांच करना है। क्या जांच करना है? फलन के एकाएक तथा आच्छादी गुणों को जांच करना है, यानी कि हमको यह बतलाना है कि ये जो कंडीशन दिया गया है, जो एक फलन प्रचित्रण दिया गया है, यह एकाएक अथवा आच्छादक है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आर, जिसको हम लोग कैपिटल दिखाते हैं, और यहाँ कैपिटल आर देखिए जो पहला रहता है प्रचित्रण में या फिर फलन में, जो पहला रहेगा उसे हम लोग प्रांत कहते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है किसके लिए? प्रांत के लिए। जबकि दूसरा कैपिटल आर जो दिया गया है किसके लिए है? सह प्रांत के लिए है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं, कौन कौन संख्या आती हैं। जैसे इसमें सभी धन पूर्णांक आएंगे, कौन कौन से? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सभी ऋण पूर्णांक भी इसमें आएंगे, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। सभी परिमेय संख्याएं भी इसमें आती हैं, जैसे करड़ी में 2 करड़ी में 3 डॉट डॉट डॉट। और इसमें परिमेय संख्याएं भी आती हैं, जैसे आपका हो गया 1/2 1/3 -1/4 डॉट डॉट डॉट। तब इनको लेकर के सीधे चीज़ें चलिए हम लोग आकृति विधि द्वारा ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये फलन जो दिया गया है यह एकाएक और आच्छादक है या नहीं है। तो एकाएक के लिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव के लिए सहप्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होने चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आकृति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आकृति भी से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर ये आपका क्या है? प्रांत है। और दूसरा आर जो दिया गया है वो क्या है? ये आपका सह प्रांत है। अब चलिए यहाँ से हम जैसे यक्स बराबर कुछ ले लेते हैं, 1 जैसे हमने ले लिया, -1 भी ले लिया। चलिए करड़ी में 2 ले लिया, माइनस करड़ी में 2 ले लिया, माइनस करड़ी में 2 ले लिया, डॉट डॉट डॉट। इस पे हम लोग चलिए देखते हैं, जब x बराबर हम 1 रखेंगे तो एफ एक्स बराबर, जैसे x बराबर हमने यहाँ पर मान लीजिए 1 ले लिया, तो एफ एक्स बराबर क्या मिलेगा? 1 का वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है। 1 का वर्ग क्या होता है? 1 ही होता है। और यह x बराबर अगर हमने -1 ले लिया तो -1 का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ऐसे ही f√2 अगर हमने ले लिया तो करड़ी में 2 का वर्ग अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। x बराबर अगर हमने -√2 ले लिया तो क्या? माइनस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या बन रहा है, जैसे 1 -1 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 2, यहाँ हम ले रहे हैं। तो देखिए 1 और -1 के लिए, दोनों के लिए प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है? 1 और 1 बन रहा है, यानी 1 बन रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। और इसके लिए क्या बन रहा है? करड़ी में 2 और माइनस करड़ी में 2 के लिए दोनों ही बार हमारा प्रतिबिंब क्या बन रहा है? 2 बन रहा है, 2 बन रहा है। तो यहाँ हम जानते हैं कि एकाएक होने के लिए प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव सहप्रांत
के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं दो दो प्रतिबिंबों का, दो दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फलन क्या है, एक का एक नहीं है। हम कहेंगे फलन एक का एक नहीं है। अब हम लोग आच्छादक के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक का एक के लिए हो गया। अब हम लोग आच्छादक के लिए आगे बढ़ते हैं, आच्छादी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं आच्छादी, कोई फलन आच्छादी या आच्छादक फलन तभी होता है जब सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य बने। तो यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सी ऐसी संख्याएं होंगी इसके अंदर, जैसे दोनों अगर वास्तविक संख्याएं हैं तो यहाँ देखिए -2 भी आएगा सहप्रांत में, लेकिन -2 के लिए अगर ध्यान से आप देखिए, ये -2 तभी प्रतिबिंब बन पाता यदि हमारे पास प्रांत में √-2 होता। क्या होता? √-2। जैसे आच्छादक के लिए, आच्छादी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आच्छादी के लिए, तो आच्छादी के लिए हम लोग जानते हैं कि आच्छादी तभी होगा जब यक्स के y एलिमेंट ऑफ y के लिए प्रांत में एक ऐसे यक्स का अस्तित्व होना चाहिए जिसके लिए f(x) बराबर क्या हो, y हो। f(x) बराबर क्या है, x², है, इसलिए हमको मिला x² बराबर y। तब x बराबर हमको क्या मिलेगा, √y। अब यहाँ से देखिए, अगर हम लोग y बराबर, अगर हम लोग यहाँ मान लें -2, तो देखिए x बराबर हमको क्या मिलेगा, करड़ी के अंदर -2 मिलेगा। और करड़ी के अंदर -2 जो होता है यह कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होता है, काल्पनिक संख्या है, अतः यह हमें प्रांत में मिलेगा ही नहीं। और जब x बराबर करड़ी में 2 हमको नहीं मिलेगा, इसका मतलब यह -2 जो है वो खाली रह जाएगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि -2 ही यहाँ खाली हो गया, जिसका मतलब प्रत्येक अवयव प्रांत के अवयव संबंधित नहीं है सह प्रांत का प्रत्येक अवयव। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए यह फलन आच्छादी नहीं है, आच्छादी नहीं है। और यह फलन आच्छादी नहीं, तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि दिया गया फलन, यानी निष्कर्ष क्या निकल रहा है, दिया गया फलन न तो एकाएक है और न ही आच्छादी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 के भाग 3 को हल किया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के भाग 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब चौथे भाग में हम लोग देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है। इसमें कह रहा है f(x) बराबर x³ द्वारा प्रदत्त एक फलन या प्रचित्रण है जो कि प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में हो रहा है। तो प्राकृत संख्याओं के बारे में हम लोग जानते हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1, 2, 3 ... अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें चलिए हम लोग देखते हैं कि आकृति विधि द्वारा बड़े आसानी से हम इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग आकृति विधि द्वारा इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ये भी n है आपका, ये भी n है। चलिए, एक फलन दिया गया है और ये आपका क्या होता है, हमेशा प्रांत होता है। ये आपका हमेशा क्या होता है, सह प्रांत होता है। तो चलिए यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग एक का एक के लिए चल रहे हैं। किसके लिए? एक का एक के लिए। तो एक का एक के लिए चलिए हम लोग रख के देखते हैं बारी बारी से। x बराबर जैसे हमने 1 रखा
तो एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स क्यूब दिया है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स का वैल्यू हमको मिलेगा, यानी कि एफ वन रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और एक्स बराबर अगर हम लोग 2 लेते हैं तो एफ टू बराबर हमको क्या मिल गया, 2 के घाते 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 मिल जाएगा। एफ 3 अगर हम लोग लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 3 घाते 3 यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हमको मिल जाएगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, 1 के लिए हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 2 के लिए क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। 3 के लिए क्या मिल रहा है, 27 का संबंध मिल रहा है। तो 1 से संबंधित है, 2 8 से संबंधित है, 3 27 से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ भिन्न भिन्न अवयव के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहे हैं। और अब आप आगे कोई भी प्राकृतिक संख्या लेकर देख सकते हैं। जब भी आप अवयव लेंगे, नया अवयव लेंगे, तो आपको हर बार नया प्रतिबिंब मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन क्या है, इसलिए फलन एकाएक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह फलन आच्छादी है या नहीं है। अब आच्छादी के लिए हम लोग जानते हैं कि कोई फलन आच्छादी या आच्छादक फलन तभी होता है जब सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य बने। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एफ एक्स बराबर वाई एक कंडीशन होता है आच्छादक या आच्छादी के लिए। एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स क्यूब, इसलिए हम कहेंगे एक्स क्यूब बराबर वाई। इसलिए एक्स बराबर क्या मिलेगा हमको, वाई घाते 1/3। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम वाई बराबर सपोज दैट, क्योंकि यह भी क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, सहप्रांत भी, इसलिए इसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। चलिए इतने में हम चेक करके देख लेते हैं। तो यक्स बराबर हमें क्या मिलेगा, यहाँ समझिए y बराबर अगर हमने 2 रख दिया तो यक्स बराबर क्या आएगा, 2 घाते 1/3 मिलेगा। अगर y बराबर हमने 3 रख दिया तो यक्स बराबर क्या मिलेगा, 3 घाते 1/3 मिलेगा। और दोनों ही कंडीशन में देखिए कि यह 2 जो है, ये 2 और 3 अगर हम लोग ले रहे हैं, यह किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है। अब यहाँ विचार कीजिए, यह क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि प्रांत में हमें 2⁻⁴ इज नॉट बिलोंग्स टू n, और यह n क्या है, प्रांत है। तो यानी कि प्रांत हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं में 2⁻⁴ हमको नहीं मिलेगा। अतः यह 2 और 3, ऐसे ही ये 3 घाते 1/3 भी हमें प्रांत में नहीं मिलेगा। तो 2 और 3 ऐसे अवयव रह जाएंगे सहप्रांत में जो किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं, इसलिए यह फलन क्या है, आच्छादी नहीं है, आच्छादी नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष निकला फलन एकाएक है किंतु आच्छादी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 के भाग 4 को भी हल कर लिया है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के भाग 5 को भी हल करने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 2 के 5वें भाग को। इसमें दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त एक फलन या प्रचित्रण है जो कि जेड से जेड में हो रहा है, यानी कि पूर्णांक से पूर्णांक में हो रहा है। तो हम जानते हैं कि पूर्णांक के अंतर्गत सभी ऋण पूर्णांक जैसे -2, -1, 0, सभी धन पूर्णांक 1 2 ... अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत ये सारी संख्याएं आती हैं, यानी सभी ऋण पूर्णांक आते हैं, सभी धन पूर्णांक आते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं आती हैं। तो एक बार फिर से आकृति विधि द्वारा ही इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास 2 समुच्चय है, पहला जेड, दूसरा भी क्या है, जेड है, यानी दोनों पूर्णांक हैं। पहला वाला हमेशा क्या होता है, प्रांत होता है, दूसरा वाला हमेशा क्या होता है, सहप्रांत होता है। तो एकाएक के लिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकाएक के लिए
एक के लिए यहाँ से चलिए हमने मान लिया यक्स बराबर 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं कि एफ एक्स हमको क्या मिलता है। एफ एक्स बराबर, जब यक्स बराबर हम 1 रखेंगे तो एफ एक्स बराबर क्या दिया है, यक्स क्यूब, यानी 1 का 3 त्रिघात करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 1 क्यूब बराबर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। -1 अगर हम यक्स बराबर रखेंगे तो क्या हमको मिलेगा, -1, क्योंकि -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है। 0 का क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 0 घाते चाहे जितना घात लगाइए 0 की वैल्यू 0 ही आएगी। अब 2 के लिए अगर हम यक्स बराबर 2 मानते हैं तो एफ एक्स बराबर हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। यदि हम यक्स बराबर -2 लेते हैं तो एफ एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, -8 मिल जाएगा। इसी तरह यह प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं 1 के लिए हमको क्या मिला, 1 मिला। -1 के लिए -1 मिला। 0 के लिए 0 मिला। 2 के लिए 8 मिला। -2 के लिए -8 मिला। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव के सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये फलन क्या है, एकाएक फलन है। इसी तरह आप कोई भी पूर्णांक रख के देख लीजिए, जब भी आप नया पूर्णांक रखेंगे तो हर बार आपको नया प्रतिबिंब मिलेगा। इसलिए यह फलन क्या है, एकाएक फलन है, एकाएक फलन है। अब हम लोग आच्छादक के लिए आगे बढ़ते हैं या फिर आच्छादी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं आच्छादी के लिए कंडीशन क्या होता है। आच्छादी के लिए सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि एफ एक्स बराबर वाई होना चाहिए। और एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, यक्स क्यूब है, इसलिए यक्स क्यूब बराबर क्या मिला, वाई मिला। और यहाँ पे यक्स बराबर हमको क्या मिल जाएगा, वाई पावर 1/3 मिल जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग देखते हैं, सपोज दैट वाई बराबर हमने 2 ले लिया तो यक्स बराबर हमको यहाँ क्या मिलना चाहिए, 2 पावर 1/3 मिलना चाहिए। 2 पावर 1/3, जेड का मतलब क्या होता है, पूर्णांक, पूरा अंक। इसी तरीके देखिए अगर हम लोग 3 लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 3 घाते 1/3। तो देखिए अब यहाँ पर चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 2 और 3 खाली रह जाएंगे। ये 2 3 खाली क्यों रह जाएंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास प्रांत में 2 घाते 1/3 नहीं मिलेगा, हमारे पास प्रांत में 3 घाते 1/3 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही पूर्णांक नहीं है। अगर ये दोनों पूर्णांक नहीं हैं तो इसका मतलब साफ हुआ कि 2 और 3 यहाँ पर किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे। अगर 2 3 यहाँ खाली रह जा रहा है तो हम कहेंगे कि इसलिए दिया गया फलन आच्छादी नहीं है, आच्छादी नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि अतः हम कह सकते हैं कि फलन एकाएक है किंतु आच्छादी नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज कक्षा 12 गणित विषय के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 के भाग 3, 4 और 5 को देखा और उनको समझा कि इन ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं। आपने हमारे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आप सभी छात्रों को मैथ मंत्रक चैनल की तरफ से धन्यवाद।